एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ठंड का दिन चल रहे हैं तो कुछ चटपटा करारा सा खाने का मन करे तो ये रेसिपी बनाइए। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और कोई आपको ख़ास इंग्रेडिएंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो घर पे अवेलेबल होता है वो सभी चीज़ों से ही इजीली ये बन जाएगा और हमें कोई ख़ास ज़्यादा मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और सिंपल चीज़ें घर में हमेशा हमारे ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। उससे बहुत इजीली ये रेसिपी बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है और सबको बहुत पसंद आती है और ठंड में गर्मा गर्म जब खाने को मिलती है सच में मज़ा आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कोई भी बर्तन ले लेना है। उसके अंदर मैं मैदा ले रही हूँ 2 कप। आप आटा भी ले सकते हैं। पहले मैं आटा से बना चुकी हूँ तो मैंने सोचा आज चलिए मैदे से बनाते हैं, उसका किस तरह से लगेगा। तो वो सोच के आधी छोटी चम्मच आपको क्रश किया हुआ अजवाइन डाल देना है और आधी छोटी चम्मच आपको इसमें नमक डालना है, क्योंकि नमक आगे भी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा नमक यूज़ नहीं करना है। और इसमें मोमन डालना है, 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और पानी जो है थोड़ा कोसा लेना और थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से आटे को अच्छे से इकट्ठा कर लेना और फिर बढ़िया से गूंद लेना, एकदम जैसे हम डो पूड़ियों के लिए बनाते हैं उस तरह से। थोड़ा सा टाइट होना चाहिए और एकदम अच्छे से सेट होना चाहिए पूरा। उस तरह से गूंद लीजिए और फिर जब आटा गूंथ जाए तो उसको आप रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और अब चलिए आप पैन चढ़ा लेते हैं और उसमें 2 से 3 चम्मच आपको ऑयल डालना है, कोई भी ऑयल जो यूज़ करते हैं। और गर्म हो जाए तो 1 छोटी चम्मच जीरा डालिएगा और 2 पिंच आपको साथ में डालने हैं हींग। और साथ में 7-8 आपको लहसुन की कलियां डालनी है। लहसुन थोड़े से ज़्यादा लेंगे और अदरक 1 इंच का अदरक, इसे भी बारीक काट लेना है और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से ब्राउन होना चाहिए तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अदरक तो बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना, एकदम अच्छे से ब्राउन करना। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। साथ में मिर्चें डाल देंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले रही हूँ, इस तरह से रफली मैंने चॉप कर लिए हैं, इसे भी इसके अंदर डाल दीजिए और 4 से 5 मिनट तक पकाइए। हल्का सा जब ब्राउन हो जाए इतना आपको पकाना है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए, एकदम अच्छे से तेल की कोटिंग पूरी लग जानी चाहिए प्याज में। 2 से 3 मिनट हो चुका है तो देखिए प्याज जो है काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तब इस स्टेज में आपको इसमें डाल देना है नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा नमक हमने पहले भी डाला था, थोड़ा कम डालिएगा। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, आधी छोटी चम्मच आपको लाल मिर्च पाउडर डालना है और आधी छोटी चम्मच आपको गरम मसाला पाउडर डालना है। थोड़ा सा इसको धनिया पाउडर डाल लीजिए और इसमें आमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर और आपको इसमें थोड़ा सा डाल देना है जीरा पाउडर। अच्छे से उससे टेस्ट आएगा और बहुत ही बढ़िया आपका जो है मिक्सचर बनेगा। तो देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। 2 से 3 मिनट में मसाले आपके बहुत बढ़िया पक जाएंगे और प्याज भी काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। अब क्या करना है, आपको इसके अंदर डालना है 3 मीडियम साइज़ के आलू। अच्छे से इसको मैश कर दीजिएगा, एकदम जैसे हम आलू के परांठे बनाते हैं उस तरह से उसमें मैश करते हैं, उसी तरह से मैश कर दीजिएगा। और जो प्याज का मिक्सचर है इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि मसाले और प्याज आलू के साथ अच्छे से समा जाएं और एक जैसा टेस्ट आए। इस तरह से आपको करना है। तो बढ़िया से मिक्स हो कर दीजिए। जितना अच्छा मिक्स करेंगे आपका मिक्सचर उतना ही अच्छा बनेगा और आपकी कचौड़ियाँ उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए मिक्सचर बन के तैयार हो गया और आटा देख लेते हैं। आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो चलिए अब इसमें से हम थोड़ा सा गोला इतना ले लेंगे, जितना आपको मोटा पतला बनाना है उस हिसाब से आटा ले लीजिए और इसे इस तरह से गोल करके थोड़ी सी छोटी सी रोटी बना लीजिए। जैसे हम बनाते हैं पूड़ियाँ उस तरह से छोटी सी रोटी बना लीजिए और इसके अंदर जितना आपको मिक्सचर लेना है, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से मिक्सचर डाल लीजिए और इसके चारों तरफ इस तरह से कोने पकड़ के इस तरह से मिला दीजिए। चारों तरफ से अच्छे से मिला के फिर घुमा दीजिए। घुमा के उससे में दबा भी सकते हैं और आप निकाल भी सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और इस तरह से दबा के बस आपकी कचौड़ी बन के तैयार है। अब आप ये थोड़ी सी मोटियाँ कचौड़ी बनेंगी क्योंकि मिक्सचर हमने उस तरह से ज़्यादा डाला है और इसको बेलना नहीं है। इसी तरह से मैं बनाऊँगी। कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं और जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सरसों का तेल ही लेना है। और इसे एकदम धुआं उठने तक आपको गरम करना है। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, हमने कचौरियाँ बना ली हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 कचौरियाँ ही डाल के इसको पकाएंगे। तो जैसे आप डालेंगे और फ्लेम को सिम कर दीजिएगा, कम फ्लेम पे पकाना है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे पकेगा तो उतनी खस्ता और करारी आपकी कचौरियाँ बनेंगी। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है और आलू प्याज का
तो आपको 2 से 3 मिनट जब हो जाए तो इस तरह से इसको थोड़ी हल्की ब्राउन होने लग जाएंगी, तो फिर इसे आप इस तरह से पलट दीजिए और दोनों तरफ से अच्छे से आपको एकदम धीमी आंच पे पकाना है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पकाइए तो बहुत ही अच्छी एकदम खस्ता करारा सी बनेंगी। बहुत ही टेस्टी लगती हैं, एकदम करारी करारी, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो इस तरह से जब अच्छे से पूरी ब्राउन हो जाए, दोनों तरफ से एकदम अच्छी सी ब्राउन करना, पलट पलट के एकदम करारी सी हो जाए और ऐसे थोड़ी फूली फूली हो जाएंगी। जब अच्छे से आपकी पक जाएंगी ये कचौड़ियाँ, तो देखिए अच्छे से ब्राउन हो गई हैं और इस तरह से टिल करके आपको जो इसका एक्स्ट्रा तेल है पूरा सा छान देना है। तो इसमें ज़रा सा भी तेल नहीं रहेगा और बहुत ही टेस्टी और करारी आपकी कचौरियाँ बन के तैयार हैं। तो आप हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्व कीजिए। कोई सब्ज़ी की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू का जो मिक्सचर एकदम तीखा करारा, बहुत ही मज़ेदार पहले से ही भरा हुआ है, तो आपको कोई सब्ज़ी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। बस चटनी के साथ चाय और ले लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता है, बन के तैयार है। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाती है। ज़्यादा आपको ख़ास इंग्रेडिएंट्स की बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो घर पे अवेलेबल होता है उसी से बन जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।